हे एवरीवन, दिस इज ज़ेबा खान हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। तो आज जो मैं पोइट्री आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ उसका नाम है कन्फ्यूज लेखक। आप सभी ने इस बात पे गौर किया होगा कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, उसको सुनते सुनते हम अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। तो मैंने भी इन ख्यालों से गुजरते हुए एक पोइट्री लिखी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी, तो ये पोइट्री ज़रूर सुनिएगा। कन्फ्यूज लेखक। जब मैंने चाहा दिल की बातें लिखूं, तब काफ़ी कुछ लिखने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझे इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। फिर जब मैंने चाहा कि कुछ वक्त पे लिखूं, तब मैं अपने वक्त को याद कर कर कुछ भी ना लिख पाई। तब फिर मैंने चाहा कि चलो अधूरी मोहब्बत पे ही कुछ लिख दूं, तब मैं उनके ख्यालों में ही खो सी गई। फिर जब मैंने चाहा कि कुछ अधूरे अरमानों पे लिखूं, तब मेरे सोए हुए अरमानों में फिर से उम्मीद जाग उठी। फिर जब मैंने चाहा कि चलो कुछ दोस्ती पे ही लिखूं, तब मुझे गलतफहमी और शक से दूर हुए मेरे उन दोस्तों की याद आ गई। फिर जब मैंने चाहा कि माँ बाप पे कुछ लिखूं, तब उनके एहसानों एहसास में डूब गई। फिर जब मैंने चाहा कि कुछ कहने वाले अपनों पे ही लिखूं, तब उनके अंदाज, उनकी कही हुई बातें, उनका साथ देना, दूर होना, मैं ये सब बस सोचती ही रह गई। फिर जब मैंने चाहा कि कुछ दुनिया की सच्चाइयों पे लिखूं, तब तो मेरे अल्फाजों ने अदब ही खो दी। आखिर में बस ये सोचते सोचते कि किस पे लिखूं, मैं काफ़ी कुछ लिख गई। कन्फ्यूज लेखक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पोइट्री पसंद आई होगी। मुझे अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये पोइट्री पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। और इसी तरह से पोइट्री या सॉन्ग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़ेबा खान, थैंक यू।